आल्मा के 11वें अध्याय की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा, एक और महान बुक ऑफ मॉर्मन कहानी में आपका स्वागत है। आज हम बुक ऑफ मॉर्मन की गहरी शिक्षाओं में डुबकी लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आल्मा के लोगों को संबोधित करने से। आल्मा मोज़ाइयाह का कानून बताते हैं और समझाते हैं कि न्यायाधीशों को अपने फैसले के समय के लिए वेतन मिलना चाहिए। अब अगर कोई आदमी किसी दूसरे का कर्जदार था और वो अपना कर्ज नहीं चुकाता था तो उसकी शिकायत न्यायाधीश से की जाती थी और न्यायाधीश अपना अधिकार इस्तेमाल करके अफसरों को भेजता था कि उस आदमी को उसके सामने लाया जाए और वो उस आदमी का न्याय कानून और उसके खिलाफ लाए गए सबूतों के हिसाब से करता था और न्यायाधीश को उसका वेतन उसके काम के हिसाब से उस समय के हिसाब से मिलता था जो वो उन लोगों का न्याय करने में लगाता था जिन्हें न्याय के लिए उसके सामने लाया जाता था। अब चलिए नेफाइट लोगों के पैसे के सिस्टम को समझते हैं। न्यायाधीशों को उनके समय के अनुसार वेतन मिलता था। एक दिन के लिए सोने का एक सेनाइन या चांदी का एक सेनम, जो सोने के एक सेनाइन के बराबर होता था। जीजरम एक चालाक आदमी था जो अमूल्यक से सवाल करने लगता है। जीजरम पूछता है, क्या तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे जो मैं तुमसे पूछूंगा? और अमूल्यक ने उससे कहा, हाँ, अगर ये प्रभु की आत्मा के अनुसार होगा जो मुझ में है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो प्रभु की आत्मा के विरुद्ध हो। और जीजरम ने उससे कहा, देखो, यहां चांदी के 6 औंती हैं और ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम एक सर्वोच्च व्यक्ति के अस्तित्व से इनकार कर दो। अब अमूल्यक ने कहा, ओ नरक की औलाद, तुम मुझे क्यों ललचा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि धर्मी ऐसे प्रलोभनों के आगे नहीं झुकता? अमूल्यक मोक्ष के बारे में स्पष्टता से बोलना जारी रखते हैं। वो घोषित करते हैं, वह उन्हें उनके पापों में नहीं बचा सकता, क्योंकि कोई भी अपवित्र चीज स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं हो सकती। और अब तुमने मेरे सामने परमेश्वर से झूठ बोला है। तुमने मुझसे कहा, देखो, ये 6 औंती जो बहुत कीमती हैं मैं तुम्हें दे दूंगा, जब तुम्हारे दिल में ये था कि तुम उन्हें मुझसे रखो और तुम्हारी बस यही इच्छा थी कि मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर से इनकार कर दूं ताकि तुम्हें मुझे नष्ट करने का कारण मिल जाए। और अब देखो, इस बड़ी बुराई के लिए तुम्हें तुम्हारा फल मिलेगा। और जीजरम ने उससे कहा, तुम कहते हो कि एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है? और अमूल्यक ने कहा, हाँ, एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है। अब जीजरम ने कहा, क्या एक से ज्यादा परमेश्वर हैं? और उसने जवाब दिया, नहीं। अब जीजरम ने उससे फिर कहा, तुम्हें ये बातें कैसे पता? और उसने कहा, एक स्वर्गदूत ने मुझे ये बातें बताई हैं। और जीजरम ने फिर कहा, वह कौन है जो आएगा? क्या वह परमेश्वर का पुत्र है? और उसने उससे कहा, हाँ। और जीजरम ने फिर कहा, क्या वह अपने लोगों को उनके पापों में बचाएगा? और अमूल्यक ने जवाब दिया और उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए अपने वचन से इनकार करना असंभव है। अब जीजरम ने लोगों से कहा, देखो कि तुम इन बातों को याद रखो, क्योंकि उसने कहा कि केवल एक ही परमेश्वर है। फिर भी वह कहता है कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, लेकिन वह अपने लोगों को नहीं बचाएगा, मानो उसे परमेश्वर को आज्ञा देने का अधिकार हो। अमूल्यक ने उससे फिर कहा, देखो, तुमने झूठ बोला है, क्योंकि तुम कहते हो कि मैंने ऐसे बात की जैसे मुझे परमेश्वर को आज्ञा देने का अधिकार हो, क्योंकि मैंने कहा कि वह अपने लोगों को उनके पापों में नहीं बचाएगा। और मैं तुमसे फिर कहता हूं कि वह उन्हें उनके पापों में नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं उसके वचन से इनकार नहीं कर सकता। और उसने कहा है कि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं हो सकती, इसलिए तुम कैसे बच सकते हो, सिवाय इसके कि तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस बनो, इसलिए तुम अपने पापों में नहीं बच सकते। अब जीजरम उससे फिर कहता है, क्या परमेश्वर का पुत्र ही स्वयं अनंत पिता है? हाँ, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और उनमें जो कुछ है उसका स्वयं अनंत पिता है। वह आदि और अंत है, पहला और आखिरी है। और वह अपने लोगों को छुड़ाने के लिए दुनिया में आएगा, और वह उन लोगों के अपराधों को अपने ऊपर ले लेगा जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, और ये वे हैं जिन्हें अनंत जीवन मिलेगा और मोक्ष किसी और को नहीं मिलता। अब यह पुनर्स्थापना सभी के लिए होगी, बूढ़े और जवान दोनों के लिए, बंधे हुए और आजाद दोनों के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए, दुष्ट
और धर्मी दोनों के लिए, और उनके सिर का एक बाल भी नहीं खोएगा, लेकिन हर चीज अपनी संपूर्ण अवस्था में बहाल हो जाएगी, जैसी वह अभी है या शरीर में है। और मसीह पुत्र और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा, जो एक अनंत परमेश्वर है, के न्यायपीठ के सामने लाया जाएगा और उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। मैं तुमसे कहता हूं कि यह नश्वर शरीर एक अमर शरीर में उठाया जाता है, अर्थात मृत्यु से, यहां तक कि पहली मृत्यु से भी जीवन में, ताकि वे फिर कभी न मर सकें। उनकी आत्माएं उनके शरीरों के साथ मिलकर फिर कभी अलग न हो। इस प्रकार पूरा आध्यात्मिक और अमर हो जाता है, ताकि वे फिर कभी भ्रष्टाचार न देख सकें। अब जब अमूलेक ने ये शब्द समाप्त किए तो लोग फिर से चकित होने लगे और जीजरम भी कांपने लगा। और इस प्रकार अमूलेक के शब्द समाप्त हुए, या यही सब है जो मैंने लिखा है। और इस तरह हम आलमा के 11वें अध्याय के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक शास्त्रों में पाए जाने वाले शक्तिशाली संदेशों से प्रेरित रहना याद रखें। भगवान भला करे।